नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चौरई नगर पालिका में पानी की समस्या को लेकर जिला भाजपा की महामंत्री और वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने नगर पालिका में ठोका ताला। विदित हो कि चौरई नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका लगभग 3-4 का कार्यकाल हमेशा विवादों में ही रहा है और आखिर में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों का गुस्सा गुरुवार को अध्यक्ष और नगर पालिका अधिकारी के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा, जब जिला भाजपा की महामंत्री नीलू निर्मलकर ने कार्यालय में ताला जड़ दिया और वहीं अन्य साथियों के साथ धरने पर बैठ गई और सीएमओ और अध्यक्ष को बुलाने पर अड़ी रही। अध्यक्ष के आते ही दोनों में नोकझोंक भी हुई, तो वहीं सीएमओ को चूड़ी भेंट की गई। ज्ञात हो कि चौरई में लगभग 3-4 दिन से नलों में पानी नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर मामला गरमाया हुआ था। नीलू निर्मलकर, जो हमेशा ही जनता के हित में मुद्दों को उठाती रही हैं, ने जानकारी में बताया कि उनके कॉल तक रिसीव किए जाते हैं। हम जनता के बीच कैसे जाएं, हमारी पार्टी की उपेक्षा हो रही है, हम जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि यदि आप दिनों में नगर पालिका ने सुधार नहीं किया तो हम और कठोर कदम उठाएंगे। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। चौरई से विशेष संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया आपने ज्ञापन दिए बड़ा वाला उठा अमन को नीचे देखो ना आगे नीचे के ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर सबको हट तो जाए आगे भैया सुनिए ना, क्या मतलब यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, बुलाने के बाद भी नहीं आए। फोन करी सर भैया, मैंने फोन किया। अब हम तो यहीं बैठेंगे, पहले वो सीएमओ को बुलाओ, लिखित दे। अभी अध्यक्ष को बुलाओ ना, आप यहाँ पे बात करेंगे ना, अध्यक्ष को बुलाओ। मेरी यहाँ पे बुलाओ नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। आपको घर में बैठने के लिए हमने पद नहीं दिया है। सीएमओ साहब आप इधर आइए। हमने बैठने के लिए यहाँ पद नहीं दिया किसी को। हम ताला नहीं खोलेंगे, मैं तो नहीं खोलूंगी। आप पहले समस्या पूरी समाधान, पूरे कर्मचारियों को आप काम में लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले डिसिप्लिन बनाएंगे। बुलाइए आपके ऊपर ना, नहीं उसको नहीं ले, आप दूसरों को करवाएं। नहीं आप उनको ना, नहीं हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। आप सबका डिसिप्लिन बनाइए, पूरा काम में लगवाइए। नगर की स्थिति देखिए सर कितनी बुरी हो गई। सिर्फ लोग दस्तखत करके फोटो खिंचा के चले जाते हैं। भैया ये दिखाइए, ये देखिए नगर पालिका की स्थिति है। ये देखिए ये नगर पालिका का कबाड़ खाना, वो उधर चलिए आपको दिखा रही है नगर पालिका की स्थिति। यहाँ पे सीएमओ साहब रह रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये लोग यहाँ पे नगर पालिका में इतने बड़े लोग यहाँ पे गुटखा खा के दूध रहे हैं। ये पेड़ के लिए बनाया गया है और इसमें गुटखा और बेल आएगी, ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। अरे वो नगर पालिका आओ ना, आइए ये इधर दिखा रही हूँ मैं, ये स्थिति है नगर पालिका की। ये देखिए ये नगर पालिका की स्थिति बना के रखी है। ये अरे भैया यही सोच करते हो भैया अब तक हटाओ, नगर पालिका बचाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, चौरई नगर पालिका परिषद का प्रांगण है। यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षद और प्रतिनिधि उपस्थित हैं, साथ में चौरई शहर की जनता है। आज हमें यहाँ एक साथ इस कारण आना पड़ा। विगत लंबे समय से चौरई में पेयजल की व्यवस्था को लेकर बहुत लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें सम्माननीय सीएमओ साहब, सम्माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोगों का हमें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है।
नगर में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और ये धरना आंदोलन कर माननीय एसडीएम साहब को तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आप लोग सभी इधर आओ। हाँ भाभी ये बोली फिर मैं बोलो। आम जनता कितनी परेशान है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमने कहावत सुने थे, चौपट अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन यहाँ पे राजा ही विलुप्त है और अपनी जिम्मेदारी लेने से वो हमेशा कतराते हैं। कई समारोह सम्मान के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमेशा सामने रहते हैं और सारी गलती के लिए सिर्फ एक ही इंसान को खड़ा किया जाता है, वो है हमारे सीएमओ सर। तो जबकि जिम्मेदारी सभी की बनती है, हम शासन प्रशासन से यह गुजारिश करते हैं आम जनता की तरफ से कि इसका उचित समाधान किया जाए, त्वरित समाधान नहीं, क्योंकि इतने बार हमारे आवेदन दिए जा चुके हैं जिसमें हमें सिर्फ त्वरित समाधान दिया गया है, उचित समाधान नहीं दिया गया है, जिससे आम जनता बहुत परेशान है, हताश है, उनका विश्वास उठते जा रहा है। तो हम सब इसीलिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज हम सबको ये बता देना चाहते हैं, शासन प्रशासन को भी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सर और सीएमओ सर को भी, कि इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वे तैयार रहे, जिसका जो भी परिणाम होगा वो सभी को भोगना होगा, चाहे वो फिर किसी भी हद तक जाए, हम उग्र आंदोलन करेंगे ही करेंगे, जिसमें जनता भी हमारे साथ पूरा सहयोग देने के लिए उपस्थित रहेगी। धन्यवाद। प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि उचित पानी की व्यवस्था हो, साफ जल हो, सफाई हो, जिसका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, सारी चीज़ें व्यवस्थित तौर पे हो, समय पे हो। अगर समय अगर बढ़ रहा है तो उसकी जानकारी आम जनता को होनी चाहिए, जो कि आम जनता को दी ही नहीं जाती। सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ की जनता इतनी समझदार है कि वो हर तरीके से साथ में तालमेल मिलाकर रखती है, लेकिन जनता को गुमराह किया जाता है, उन्हें अंधकार में रखा जाता है, उन्हें परेशानियों में बताया ही नहीं जाता कि क्या परेशानी चल रही है। इससे उनका विश्वास उठ चुका है। हम जनप्रतिनिधि जिनपे हुए विश्वास करके आज हमें उन्होंने यहाँ इस पद पे लेकर आया है, लेकिन जनता हताश है कि हमारे प्रयासों का, हमारे मतदान का हमें कोई उचित परिणाम नहीं मिला और आज हम भी लाचार बेबस है। इसलिए से आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं ताकि इसका उचित समाधान निकले और सारी व्यवस्थाएं समय पे और उचित ढंग से हो। जी, आज हमने नगर पालिका में पक्ष और विपक्ष दोनों व्यक्तियों ने धरना प्रदर्शन किया है और कारण ये है कि हमने सीएमओ साहब को 4 साल से अवगत कराते कराते आज ये स्थिति आ गई है कि कम से कम 100 लेटरों से ऊपर दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जागरूक नहीं हुए हैं। आज जनता इतनी परेशान, 6-6, 7-7 दिन हो गए, नल नहीं आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, अगर पानी भी आ रहा तो इतना कंदल आ रहा कि आप पानी पी नहीं सकते। तो कल हम सभी जनता जनार्दन ने एक निर्णय लिया कि हम नगर पालिका में जाके बात करेंगे और व्यवस्था कि बनवाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति है कि समय पे ना इंजीनियर साहब पहुँच पाए हैं, ना कर्मचारी पहुँच पाए हैं, ये खुद समय पे नहीं आते। और आज हम सब पक्ष और विपक्ष धरना प्रदर्शन पे बैठे, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष जिनको हमने अपना अधिकार दिया है वो भी नहीं उपस्थित हो पाई और ना सीएमओ साहब आए। तो हम लोग अपनी मांग और हमारी समस्या कैसे करें? आज हमें जनता ने चुन के भेजा है और जनता ने अगर हमें चुना है तो हमने आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बैठाला है, लेकिन इन्होंने हमारी स्थिति ऐसी कर दी है कि हम वार्ड में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे, जा नहीं सकते हैं। आज इससे हम अपनी अपनी पार्टियों का नुकसान कर रहे हैं, हमारी पार्टियों का नुकसान हो रहा है। जब हम जनता को खुद संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हम पार्टी को क्या जवाब देंगे और जनता को कैसे जवाब देंगे? और